हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा में सहायक होगा। चलिए इसी पर हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए, हम आप लोगों को वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कभी और कहीं न कहीं पूछे गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1722 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26/1/1950 ईस्वी को लागू हुआ। भारतीय संविधान अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही थी, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुने। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा धर्म निरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? चलिए देखते हैं। ए है अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। बी है स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार। सी है इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार। डी है संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता? देखते हैं। ए है आपका, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। बी है, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में। सी है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। डी है, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। तो आपका यही डी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कहाँ से लिए गए हैं, किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 35। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो देखते हैं कौन मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिस्सा का त्याग करना। बी, हमारे मिली जुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना। सी, संविधान स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना।
डी सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा देश की रक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। बी, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। सी, ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। यही आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान। ये तो नहीं हो सकता। स्थान। अनुच्छेद 15 आधार पर भेदभाव का निषेध। बी, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। सी, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 29। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा के अधिकार की व्याख्या आपका किया गया है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। 500 ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 550 और 2, 550 लोगों का चुनाव होता है और 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिक मत होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल का हो सकता है? कितने महीने का हो सकता है? ऑप्शन बी सही है आपका 6 महीने का। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो क्या हो जाएगा विषम? ऑप्शन बी, ग्रीष्म सत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? देखते हैं भाई क्या बात है। ऑप्शन ए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति का निश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। सी देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर पुनः विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 20 दिन होते हैं। चलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या है आंसर? भारतीय राष्ट्रपति के निश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है हम लोग यहाँ देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। सही बात, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो ये किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हैं तो न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु डी ऑप्शन हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने हैं तो अर्हता नहीं है? तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक ना हो फिर भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश के प्रमुख हैं तो भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? ऑप्शन सी, रामास्वामी वेंकटरमण। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कैसरवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो कैसरवें भारत के रूप में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? तो यहाँ तो दिया है गुलाम नबी आज़ाद। हर पंचवर्षीय में क्या होते हैं? अलग अलग बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यसभा को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर सी सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गणेश मावलंकर। ऑप्शन बी सही है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप सांसद बन सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो कितनी है? सी। ऑप्शन सी 530। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? चलिए देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो कितना भाग होता है? 10वां भाग। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में, ये जरूरी नहीं है, आगे चलते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो कौन सी है? इसमें नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 2014 में, ये भी करंट का था। अगला देखते हैं, फिर भी इसको देख लेते हैं। 2014 में कौन सा लोकसभा था? तो 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन ए सही है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो आप क्या हो जाएगा? सी इंदिरा गांधी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी प्रधानमंत्री बनने से पहले। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 16 साल थे तो सबसे ज़्यादा वहीं फहराएंगे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो किसने कार्य किया था? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति ने भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? तो किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा। आपका आंसर डी सही है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? अच्छा, आज़ादी के बाद, ये सब आज़ादी के पहले ही पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद पैदा हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए उपराज्यपाल। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के पद हेतु, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव आप लड़िए, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़िए, अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो आप यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो ऐसे कौन से थे? तो आपका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन ए ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? अगर देखते हैं क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता नहीं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी है? राज्यपाल तो 30 वर्ष, आप 35 वर्ष। आपका आंसर डी। भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष। अगर आप हो गए हैं तो आप चुनाव लड़ करके, विधानसभा का चुनाव लड़ के उसके सदस्य बन करके आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी सही है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखना है क्या सही है इसमें आपका बी सही है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है? देखते हैं। ऑप्शन सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश एच.एल. दत्तू के बाद पदभार संभाला था? तो ये आपका करेंट का ऑप्शन है, फिर भी देख लेते हैं कौन हो जाएंगे। न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो क्या है 65 साल। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया? तो उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही है। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन ए सही है, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को। ऑप्शन ए सही है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसको आप लोग एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण आर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उच्च न्यायालय सबसे पुराना कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। सभी लोग जानते हैं कि 1773 ईस्वी के अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। चलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है किसको है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 11/2009 के संबंध में भारत के संविधान में
परिकल्पना की गई थी वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। क्या होगी? ऑप्शन डी सही है, 30 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। हम यहाँ आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की अध्ययन से संबंधित वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा कितने समय में होगा? 6 माह के अंदर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? चलिए देखते हैं क्या था। ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। अगला क्वेश्चन। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो क्या निर्धारित की गई है? मैट्रिक। मैट्रिक मतलब 10 पास। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि ये पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? ऑप्शन बी न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो आपका आंसर यहाँ ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो किससे वर्णित हैं? तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना पहले एक बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा संशोधन है जिसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100वां क्वेश्चन हमारा है। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? ऑप्शन डी, कन्नड़ को नहीं किया गया है। दोस्तों एक बार में वीडियो न समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आपको बड़े अच्छा लगा हो तो इस लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।